हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो अभी हम 6 क्वेश्चन जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। ये आपके दो ग्राफ है, 4.27 का ग्राफ और 4.28 ये जो फिगर है, दिस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो दोनों को डिटेल्स में कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इस ग्राफ को समझे तो आप ग्राफ को ध्यान से देखो। जो ए ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मतलब इसका मतलब ये है, क्योंकि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो बताता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब जो ए है उसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए ग्राफ इज कांस्टेंट। सिमिलरली आप बी ग्राफ को भी देखो तो बी ग्राफ की वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बी इज ऑल्सो हैविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन दोनों की जो वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस है। व्हाई? बिकॉज ए ग्राफ इज मेकिंग सम इंक्लिनेशन ओवर हियर। यहाँ का जो थीटा है और जो बी ग्राफ है इसका जो थीटा है, दिस इज स्मॉलर देन द ग्राफ ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्लोप निकालोगे ए ग्राफ का, एज इट इज मोर स्टिल, सो इट्स वेलोसिटी विल बी हायर। तो दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्लियरली टेल्स अस कि उनकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है जहां पे ये क्रॉस हो रही है? तो ये इंडिकेट कर रही है दोनों जो है जब ये मूव कर रहा है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक 5 सेकेंड्स के अंदर वो एक सर्टन पोजीशन पे मीट होते हैं। वहां पे एक दूसरे को मीट भी नहीं होते, वो एक्चुअली एक दूसरे को वहां पे क्रॉस करते हैं, राइट? लेकिन उनकी वेलोसिटी जो है वो वहां पे सेम नहीं है। I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Next question जो है हमारा, वो सेकेंड ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट? और जो ग्राफ है वो चेंज इन पोजीशन यहाँ पे बताता है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बारे में फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। पहले तो इस ग्राफ को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्राफ ए है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जो बी है वो ग्राफ सेगमेंट्स में है। जो ग्राफ ए और बी है उनका इनिशियल पोजीशन सेम है और उनका फाइनल पोजीशन भी सेम है। और इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो उन्हें टाइम लगा है वो है 10 सेकेंड्स। मतलब दोनों ने ओरिजिन से शुरू किया और दोनों जो है वो एक सर्टेन पोजीशन तक पहुंचे हैं और दोनों को जो टाइम इंटरवल लगा है वहां पहुंचने के लिए वो 10 सेकेंड्स का है। तो आपको पहला ऑप्शन कहता है एवरेज वेलोसिटी जो है दोनों की 10 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में वो इक्वल रहेगी, क्योंकि उनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो यस, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। पॉइंट, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ over 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal time interval। तो यस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि टाइम इंटरवल दोनों का सेम है और दोनों ने सेम पोजीशन भी वो पहुंचे हैं, राइट? तो उनका डिस्टेंस जो कवर्ड रहेगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जो दोनों का ग्राफ है, ए और बी दोनों का जो ग्राफ है वो बिल्कुल इंक्रीजिंग ग्राफ है। कहीं पे भी यहाँ पे टर्न शो नहीं किया है। डिक्रीजिंग ग्राफ ना ए का है ना बी का है। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम कवर करेंगे, तो उनका एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे तो वो सेम रहेगा। यहाँ सपोज यहाँ पे हम 5 लेते हैं, तो 5 पोजीशन पे जो बी जब इस पोजीशन पे पहुंचा है तो ए इस पोजीशन पे जल्दी पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे उसका टाइम जो है वो लेस है ना। लेस टाइम में इट हैज रीच दिस पोजीशन, राइट? बी को इस पोजीशन में पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगा है, राइट? बाद में आप देखो नेक्स्ट सेगमेंट अगर आप देखो तो जब बी इस पोजीशन पे पहुंचा है, लाइक सपोज दिस इज लाइक 10, तो ए इस पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंचा है। ए को यहाँ पहुंचने के लिए इतना टाइम लगा है ना, इस पोजीशन पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, राइट? बी को यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम जो है वो ज्यादा लगा है।
अगर आप टाइम एक्सिस में देखो। लेकिन जब फाइनल पोजीशन की बात आती है तो फाइनल पोजीशन पे बी और ए दोनों सेम पोजीशन पे यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका टाइम इंटरवल सेम है, तो इसीलिए उनकी बी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेट ग्राफ, बट बोथ आर रीचिंग एट अ सेम पोजीशन इन सेम टाइम इंटरवल, तो उनका एवरेज स्पीड जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 टाइम इंटरवल इज लोअर। ए का जो एवरेज स्पीड है वो लो है एज कंपेयर टू बी, तो गलत है थर्ड ऑप्शन। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो एवरेज स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर बोल रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की स्पीड लोअर दिखाई दे रही है इन सम सेगमेंट्स। यस, बी की स्पीड कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए सेगमेंट है ये बी सेगमेंट है, अगर ये 1 सेगमेंट है, दिस इज आपका सेकंड 2 सेगमेंट है और दिस इज थर्ड सेगमेंट, तो यहाँ जो बी की स्पीड है वो कम है, यहाँ पे बी की स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा स्टीप है ये वाला सेगमेंट, राइट। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज स्पीड जो है वो दोनों की जो है वो कम या ज्यादा नहीं रहेंगी, दोनों की एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो वो सेम ही रहने वाली है। तो जो फोर्थ पॉइंट है ये भी गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपके ये जो दोनों क्वेश्चंस है, ग्राफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्राफ का और क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों को क्लियर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।